नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में पत्रकारों को मिठाई के डिब्बे में कैश गिफ्ट पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा हम ऐसे ही नहीं कहते, पेश सीएम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदिवासियों के रंग में रंगे नजर आए, खास टोपी पहनकर किया शानदार डांस। दिल्ली एनसीआर की हवाओं में घुला जहर, गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हुए लोग। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर पर अरविंद केजरीवाल की मांग पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया बयान। यूपी के अस्पताल में महिला मरीज को चोटी पकड़कर ले जाती नर्स का वीडियो हुआ वायरल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने दीपावली पर कुछ पत्रकारों को मिठाई के डिब्बे में 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का कैश दिया। कांग्रेस ने शनिवार को इस मामले को मिठाई का डिब्बा रिश्वत नाम देते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मिठाई के डिब्बे पाने वाले लगभग 1 दर्जन पत्रकारों में से 3 ने कैश मिलने की बात स्वीकार की है। इनमें से 2 ने बताया कि उन्होंने इसे मुख्यमंत्री कार्यालय को वापस दे दिया है। एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट ग्रुप ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस में बसवराज बोम्मई के मीडिया सलाहकार के खिलाफ पत्रकारों को कथित रूप से रिश्वत देने का प्रयास करने के लिए शिकायत दी है। कर्नाटक कांग्रेस ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में भाजपा से सवाल किया, क्या करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर रिश्वत दी गई थी? इस पैसे का स्रोत क्या है? कितनी रिश्वत दी गई और बदले में आपको क्या मिला? हमने बिना वजह मुख्यमंत्री को पेश सीएम नहीं कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने डांस से सभी को हैरत में डाल दिया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वह राज्य में आदिवासी समुदायों के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भद्राचलम में आदिवासियों के साथ एक प्राचीन नृत्य रूप कोम्मू कोया में भाग लेते समय एक आदिवासी टोपी पहनी थी। उन्होंने क्लिप को कैप्शन दिया, हमारे आदिवासी हमारे कालातीत संस्कृतियों और विविधता के भंडार हैं। कोम्मू कोया आदिवासी नर्तकियों के साथ कदम मिलाने का आनंद लिया। उनकी कला उनके मूल्यों को व्यक्त करती है जिसे हमें सीखना और संरक्षित करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जिसका समापन अगले साल कश्मीर में होगा। कांग्रेस के दावे के मुताबिक यह भारत के इतिहास में किसी भी राजनेता का सबसे लंबा पैदल मार्च है। तमिलनाडु से हरी झंडी दिखाने के बाद यात्रा पहले ही केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर कर चुकी है। अब इस यात्रा का अगला चरण महाराष्ट्र में होगा। पूरी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के एक सफेद चादर चढ़ चुकी है जो कि उसको गैस चैम्बर में तब्दील कर चुकी है। हवाओं में एक तरह से जहर घुल चुका है। दिल्ली वाले जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में हवा का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में है, जो कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को इस हवा में बाहर आने पर बीमार बना सकता है। हवा में मिले जहर के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हर साल मौसम की तरह आने वाले प्रदूषण ने दिल्ली को इस बार भी आपातकाल स्थिति में ला खड़ा किया है। तापमान में गिरावट के साथ अब दिल्ली में स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल्स टू स्मॉग देखने को मिल रहा है। प्रदूषण की यह परत दिल्ली की हवाओं में कुछ इस कदर मिल चुकी है कि अब सांसों के जरिए इनको अपने अंदर इस जहरीली गैस वाली हवा को लेने के अलावा दिल्ली वालों के पास कोई चारा नहीं है। कोलकाता के आसनसोल दक्षिण के भारतीय जनता पार्टी विधायक अग्निमित्र पॉल को शुक्रवार को उनके विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लगाए गए पोस्टर में लापता घोषित किया गया था, जबकि इसके कुछ ही घंटों बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को निशाना बनाने वाले पोस्टर वहां लोकसभा क्षेत्र के कुछ अन्य इलाकों में सामने आए। पुलिस के एक अधिकारी ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि पोस्टर हटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हिंदी भाषा में छपे एक पोस्टर में दावा किया गया था कि
अभिनेता से सांसद बने सिन्हा 6 उत्सव से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र से लापता थे। यह पोस्टर पहली बार कुल्टी स्टेशन रोड क्षेत्र बृहस्पतिवार की रात दिखाई दिया था। इस पर बिहारी समाज के नाम से हस्ताक्षर किए गए थे। शुक्रवार की सुबह आसनसोल दक्षिण के गोलापुर इलाके में इसी तरह के पोस्टर देखे गए, जिसमें कहा गया था कि भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल छठ उत्सव की भागदौड़ में लापता थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, इन दोनों नेताओं के नाम वाले कुछ पोस्टर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में लगे हैं और इन्हें हटाने के उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने बिहारी समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी तथा पॉल व सिन्हा भी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध नहीं थे। भाजपा युवा मोर्चा के सचिव बप्पा चट्टोपाध्याय ने दावा किया कि तृणमूल का एक गुट सिन्हा की अनुपस्थिति से असंतुष्ट है, इस तरह की शरारत में शामिल था। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर पर अरविंद केजरीवाल की मांग पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हर मुल्क का कोई ना कोई सिक्का होता है। कांग्रेस का दौर था तब नोट पर गांधी जी की तस्वीर थी, अब भाजपा का दौर है तब भी गांधी जी की तस्वीर है। केजरीवाल देश को बांटना चाहते हैं। इनके हिसाब से नोट सिर्फ हिंदू धर्म का रह जाएगा। देश में डॉक्टर अंबेडकर ने कानून बनाया, उसमें कोई जिक्र नहीं है। कोई तस्वीर लगाई जाए, यह सब देश को खराब करने की कोशिश है। अगर लक्ष्मी या गणेश की तस्वीर नोट पर आती है तो यह माना जाएगा कि अब देश सिर्फ हिंदुओं का है। इस तरह देश में माहौल खराब होता है, भाईचारा खतरे में होता है। मैं इस तरह के मामले में केजरीवाल के साथ नहीं हूं। नोट पर लक्ष्मी गणेश के फोटो की अरविंद केजरीवाल की मांग पर सांसद ने विरोध किया है। देखिए, ये उनकी जाती राय है, लेकिन जहां तक मुल्क का ताल्लुक है, हर मुल्क के कोई ना कोई जो सिक्का और या ये जो होती है गवर्नमेंट की, तो उसमें मतलब ये किसी न किसी की कोई तस्वीर निशानी होती है। तो ये गांधी जी का कांग्रेस का दौर था जब भी यही था, और आज इनका दौर है बीजेपी का जब भी यही निशानी है। तो ये नया सवाल पैदा करके इसका मतलब ये इसको हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं और उनका मकसद ये है कि वो सिर्फ हिंदुओं से मुतालिक रह जाएगी। तो बाकी देश तो मुतमईन नहीं होगा उससे। बाकी देश तो ये समझेगा कि भाई ये हिंदू यानी धर्म की सब मामला है, सिर्फ किसी और का मामला नहीं है। बस हिंदू धर्म की करेंसी मानी जाएगी, हिंदू धर्म की करेंसी मानी जाएगी क्या? मानी जाएगी, और तो ये एक तरफा हो जाएगी, वन साइडेड हो जाएगी। और मुल्क में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, सब है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो कानून बनाया तो उसमें भी कोई इसका कोई जिक्र नहीं है कि इसमें किसी और की तस्वीर लगाई जाए। तो इन हालात में ये अननेसेसरी है इस किस्म के यानी सवालात करना या इस किस्म की बातें उठाना, तो इसको मुल्क के माहौल को बिगाड़ना है। यूपी के सीतापुर जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिख रहा है कि स्टाफ नर्स किस तरीके से एक महिला मरीज की चोटी पकड़कर उसे खींचती हुई लेकर जा रही है। जिला अस्पताल में किसी शख्स ने मोबाइल में वीडियो बनाकर इस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने पर मामले ने तुल पकड़ लिया है, जिस पर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि 18 तारीख को जिला अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया था। 19 की शाम को उसके परिजन उसे छोड़कर चले गए, जिसके बाद महिला बेचैन हो गई। फिर उसने बाथरूम के पास जाकर चूड़ियां तोड़ी और कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। ऐसे में वहां मौजूद अस्पताल स्टाफ ने उसे पकड़कर काबू किया और उसे इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। सीएमएस ने इस पूरे मामले में अस्पताल स्टाफ का बचाव करते हुए कहा कि महिला के साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार नहीं हुआ है। बाद में महिला के परिजन उसे लेकर चले गए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है।
और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। भाजपा नेता वरुण गांधी ने एक बार फिर समसामयिक मुद्दे को उठाते हुए अपनी ही सरकार पर तंज कसा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर पुलिस भर्ती को लेकर सवाल उठाए हैं, मगर योगी मोदी या भाजपा का नाम तक नहीं लिया है। आपको बता दें कि वरुण गांधी अक्सर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार पर सवाल उठाने से नहीं चूकते। आज वरुण गांधी ने ट्वीट किया, 4 साल से यूपी पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्र ओवरएज हो चुके हैं। ना भर्ती मिली, ना कोई उम्मीद। सोशल मीडिया पर वह लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, पर सुनवाई नहीं हो रही है। यही छात्र जब सड़क पर आएंगे तब उन पर उपद्रवी होने का आरोप लगेगा। क्या यह अन्याय नहीं है? इससे पहले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने 20 अक्टूबर को ट्विटर पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में प्राइवेट स्कूल की एक बच्ची रोते हुए बता रही है कि स्कूल प्रबंधन ने फीस न जमा होने के कारण उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी। वरुण गांधी ने वीडियो के साथ लिखा था, इस बेटी के आंसू उन लाखों बच्चों की संयुक्त पीड़ा बता रहे हैं जिन्हें फीस न जमा होने के कारण उपहास झेलना पड़ता है। आर्थिक तंगी बच्चों की शिक्षा में रोड़ा न बने, यह हर जिले के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी है। निजी संस्थान मानवता न भूले, शिक्षा व्यापार नहीं है। इंदौर के एक होटल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया है। होटल के कमरे में धर्म विशेष के एक युवक को एक हिंदू धर्म के लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ने के बाद उसकी खूब पिटाई की। साथ ही पुलिस से इस युवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साउथ कोरिया में एक बार फिर से भूकंप आया है। दक्षिण कोरिया के सेंट्रल रीजन में आज सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग सहम उठे। अधिकारियों ने बताया कि रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.1 थी और अब तक इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह भूकंप इस साल आए सभी भूकंपों से जोरदार था। दरअसल दक्षिण कोरिया की मौसम एजेंसी ने कहा कि गोएसन शहर में शनिवार को आया भूकंप अभी भी इस साल देश में आए 38 भूकंपों में से सबसे मजबूत था। एजेंसी का मानना है कि उस भूकंप की तीव्रता भले ही
4.1 थी, मगर तब भी इतना शक्तिशाली जरूर था कि इससे खिड़कियों को नुकसान हुआ होगा और घरों में रखे सामान गिरे होंगे। फिलहाल भूकंप के बाद की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। स्विट्जरलैंड में चंद घंटे पहले जब करीब 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन की तस्वीरें अपलोड हुई तो फौरन दुनिया भर की सुर्खियों में आ गई। दरअसल रैथियन रेलवे की इस ट्रेन को दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर ट्रेन होने का दावा किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि कभी भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्विस रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक 4,550 सीटों और 60 ड्राइवरों के साथ स्विट्जरलैंड अब दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। स्विट्जरलैंड देश में रेलवे की 175वीं वर्षगांठ के जश्न के मौके पर दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन सेवा का संचालन शुरू करने का प्रयास करेगा। इस ट्रेन में 25 डिब्बों वाली इस ट्रेन के चर्चे पूरे यूरोप में हो रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इस सफर का आयोजन रैथियन रेलवे द्वारा किया जा रहा है। करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्री ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर अल्बुला बर्निना रूट के साथ प्रीडा से आगे बढ़ते हुए एल्वेन्यू और लैंडवासर वायाडक्ट को पार करेगी। अपने अद्भुत अल्पाइन दृश्यों के कारण इस रेलवे रूट को दुनिया के सबसे शानदार रेल मार्गों में से एक माना जाता है। यह रेल रूट कई विचित्र पहाड़ी कस्बों से होकर गुजरता है। इस रेल रूट में कई दर्जन पुलिस मौजूद हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में पत्रकारों को मिठाई के डिब्बे में कैश गिफ्ट पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा हम ऐसे ही नहीं कहते पे सीएम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदिवासियों के रंग में रंगे नजर आए। खास टोपी पहनकर किया शानदार डांस। दिल्ली एनसीआर की हवाओं में घुला जहर, गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हुए लोग। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर पर अरविंद केजरीवाल की मांग पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया बयान। यूपी के अस्पताल में महिला मरीज को चोटी पकड़कर ले जाती नर्स का वीडियो हुआ वायरल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।